हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। गाइस याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं सबसे पहले इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज गाइड करिए भोलेनाथ, माँ भवानी, ये डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड करिए। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है उन्हें लेकर इस रिश्ते में। वाह, मजा आ गया। उड़ी बाबा, बॉटम ऑफ द डेक लेटिंग गो भी आ गया एक साथ, साथ में जजमेंट विद चेंज, माय गॉड, विद पास्ट लाइफ्स और हाई प्रिस्टेस। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी हमारे पास आई है वो है नथिंगनेस की। इसको मैं सबसे लास्ट में रखूंगी। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत हुई है नथिंगनेस से। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ फ्रेंडलीनेस, टू ऑफ कप्स, रीबर्थ, सॉरो, द माइजर, फोर ऑफ कप्स है यहाँ पे, आइसोलेशन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट, suppression, 10 of wands, the lovers, 2 of cups और lovers एक साथ है आज, breakthrough, playfulness, fighting, control, harmony, courage, ace of pentacles, the fool, schizophrenia, exhaustion, 9 of swords, maturity, the source, बहुत आ रहे हैं maturity आज, clinging to the past, completion and 8 of wands। बॉटम से letting go की एनर्जी है, किसके साथ में? जजमेंट के साथ में। ठीक है, तो करंट एनर्जी की बात करते हैं गाइस। आपके पर्सन एक बड़े चेंज से गुजर रहे हैं। हमारे पास है 5-5 की एनर्जी विद 8-8, 10-10, 9-9-9, 4-4 के साथ में, 9-11, 6-9, 9-6। चेंज ऐसा जो इनकी वाइब्रेशन को बदला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, लाइफ लेसन्स के जरिए। अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में थे, लो ग्रेड इमोशंस, एकदम बेचारे, अब क्या होगा, कैसे होगा, हाईली नेगेटिव एनर्जी, तो ये मैस्कुलिन एनर्जी से बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर मैस्कुलिनिटी आ गई है इस रिश्ते को लेकर। अगर ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थे, जिद्दी थे, इगोइस्टिक थे, तो इनकी उस एनर्जी पे काम हो रहा है जिससे ये पोलाइट हो और फेमिनिन हो इस रिश्ते में, आपके साथ चीजों को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। तो आपके पार्टनर इज अंडर गोइंग अ मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर उस वर्ज पे हैं जहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे समझो कि एक गेट खोलना है और अगली सुबह आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, चमचमाता हुआ सूर्य आपका इंतजार कर रहा है आपको पूरी तरीके से रोशन करने के लिए। ठीक है, सूर्य देव की कृपा है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि आपके पर्सन चेंज से गुजर रहे हैं, रीबर्थ से, कुछ पुराना छोड़ रहे हैं, टॉक्सिक साइकिल्स जो इनको सर्व नहीं हो रहे थे, जहाँ पे रिजेक्शंस, डिसअप्रूवल, या आप कह सकते हो गिल्ट, सप्रेशन, लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, एग्जॉशन, हाईली कंफ्यूजन वाली एनर्जीज, पास्ट के बैगेजेस को ढो रहे थे काफी समय से,
ये बोला था, ऐसा बोला था, ये सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन चल रही है इतने टाइम से। अभी कैसा है, निपटारा है हर एक चीज का, कि वो बैगेज बढ़ते 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 अब हटने वाला है। किसके जरिए? ब्रेक थ्रू के जरिए। इनके लाइफ में कुछ अचानक से ऐसा हो सकता है, या ऑलरेडी इट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन वाइब्रेशन। मान लीजिए आपकी वाइब्रेशन टॉप पे है, तो यूनिवर्स इज गाइडिंग कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन नन्ही सी है, नीचे ही चल रहे हैं आप, तो ये इनके साथ आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है। और अगर आप मीडियम लेवल तक आ गए हो, सोलर प्लेक्सस तक आ गए हो, ठीक है, तो इनके जो लाइफ है इसमें बहुत जल्दी जल्दी अब चेंजेस आने वाले हैं। लाइक ये इस ब्रेक थ्रू के सिचुएशन पे पहुंचने वाले हैं, जिससे ये जो बैगेजेस हैं वो हट जाएं, खत्म हो जाएं। इन्होंने जो अपने ऊपर कंट्रोल बनाया हुआ है, बातें छुपाने का, दुख दर्द सहने का, गिल्ट में रहने का, इन सभी चीज़ों को, इनकी जड़ों का यूनिवर्स साफ कर रही है, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अब बात करते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या है, चेंज से गुजर रहे हैं, ऐसे वर्ज पे हैं जहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों सोच के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे में करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है इनकी कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर शून्य हो गए हैं, ठीक है। और शून्यता जब किसी भी रिश्ते में आती है, जीरो की एनर्जी में आप आते हो, इट मीन्स आप फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। अब आपको पास्ट की एनर्जी से कोई मतलब नहीं, आप आगे की तरफ जा रहे हो। आपके पर्सन के साथ यही है कि ये इस रिश्ते में जो ब्लैंक एनर्जी में थे, नील बटे सन्नाटा, मैं क्या करूं, तो ये आपके साथ जल्द रियूनाइट हो सकते हैं। देखो इतनी ऑब्स्टेकल्स वाली चैलेंजिंग एनर्जी है ये, लेकिन स्टिल यहाँ पर रीयूनियन की हाई वाइब है। लाइक क्वेश्चन पेपर कितना ही टफ है, लेकिन अगर किसी को टॉप करना है तो वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएगा, चाहे बाकी का पूरा जिला फेल हो जाए, बट जैसे लाना है वो लाएगा, है ना। ये कुछ मिरेकल ही है कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को आपके साथ रीयूनियन चाहिए। ये इस रिश्ते में आपके साथ रिबर्थ करने वाले हैं, इस रिश्ते को फिर से एक नया जन्म मिलने वाला है। ये कनेक्शन इज लाइक एकदम डेड हो गया था, अब यहाँ पे डिवाइन मिला सकती है आप लोगों को, और ऐसे मिलाएगी कि कस्में वादे परफेक्टली एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, बिकॉज दे आर रेडी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, इस रिश्ते को आपके साथ आगे ले जाने के लिए। इसीलिए तो चेंज आ रहा है ना, इसीलिए तो इनको छन्नी से छान छान के देखा जा रहा है हर तरीके से। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो घबराइए मत, डरिए मत। इफ यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन, न्याय तो इस जन्म में आपको मिल के रहेगा, और ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होके रहेगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ी है, डिवाइन एनर्जीज आपके सपोर्ट में है। आपके पर्सन इस समय काफी ज्यादा दुखी हैं। किस बात को लेके दुखी हैं? अपनी बातें आपसे छुपाने की वजह से, आपको कष्ट देने की वजह से, आपको धोखा देने की वजह से अंदर ही अंदर दुखी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में जानबूझ के छुपा रहे हैं, और अंदर ही अंदर मन भी नहीं लग रहा है आपके बिना, अंदर ही अंदर एक गिल्ट में है, एक बैगेज फेस कर रहे हैं। जितने अच्छे आप हैं उतने ही अपनी गलतियों का एहसास इन्हें हो रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी रियलाइजिंग इट, ठीक है। सप्रेशन फील कर रहे हैं, कब आपसे बात होगी, कब चीजें ठीक होंगी, ये बर्डन कब हटेगा इस रिश्ते पे, इनके जो सीने पे बोझ रखा है ये कब हटेगा। इन्हें आपसे प्यार हो गया है भाई, शिद्दत वाला प्यार। ये इंडिविजुअली फील कर पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। अब जिसको छोड़ना है, जो हो रहा है वो ठीक है, बर्दाश्त है इन्हें, क्योंकि ये आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्रिएट कर लेंगे, ये इस वाइब्रेशन में है। कुछ लोगों के पार्टनर भड़के हुए बैठे हैं आपके ऊपर, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं अगर आपने इनसे झगड़ा किया है, देखो ये कैसे गुथने के लिए तैयार है, और ये यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है किसके लिए, कि अगर मैंने झगड़ा कर लिया तो शांति तो होने से रही, और फिर फूल कैसे खिलेगा, कमिटमेंट, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कैसे होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि जब भी आपसे कनेक्ट करें, ये लड़ाई झगड़े को बिताने की कोशिश करें, या आपसे नाराज भी हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ये चाहते हैं आपका प्यार पाना, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग को लेकर आना। इन्हें चाहिए कि जो हुआ ठीक है, इतने इतने लड़ाई झगड़े हो गए, लेकिन मुझे ये रिश्ता अपने लाइफ में चाहिए, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं मिला इन्हें
तो इनकी जिंदगी तो आधी वेस्ट हो ही चुकी है और आगे और हो जाएगी। फिर इनका कोई समझने वाला नहीं, इनको कोई संभालने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टॉक्सिक साइकिल्स को अपने लाइफ में एंड कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत के लिए। मेच्योरिटी की एनर्जी है, तो काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेकर मेच्योर हो रहे हैं। डे वन से आज जितने भी दिन आपके रिश्ते को हो गए, जितने भी साल हो गए, सेपरेशन के बाद का इसको काउंट करना कि ये सेकंड फेज है या सेकंड स्टेज है आपके कनेक्शन का। या मान लीजिए वो फर्स्ट क्लास थी जब तक आप एक दूसरे के साथ थे, और बीच में जो 2-3 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं, सेपरेशन समझो इसे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो जा रहे हैं, तो पुराना ज्ञान आपके पास होता है और नए को भी आप रिसीव करते हैं। तो ये इस रिश्ते को लेकर काफी मेच्योर हो चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में है कि ये पूरी तरीके से सेट है आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, हील्ड है, जो गिले शिकवे थे वो आपके पर्सन के मिट चुके हैं, और ये आपके साथ इस रिश्ते में नए नए फूल खिलाना चाहते हैं कंप्लीशन में आके। आपके साथ इस रिश्ते में एक पूरी रोशनी के साथ ऐसी न्यू बिगिनिंग करें जिससे एक दूसरे को आप हील कर पाएं, संभाल पाएं। ये जो टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में क्रिएट हुई है वो प्यार से हैंडल की जा सके, क्योंकि झगड़ा बहुत हुआ है यहाँ पे, बड़ी बातें बनाई गई हैं, बहुत बर्डन झेला है आपने भी और आपके पर्सन ने भी। ठीक है, आपके पर्सन इसी को रिलीज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका मिसिंग पीस है, जिसको ये इस दुनिया में तब से लेके आज तक ढूंढ रहे थे। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके साथ ये अब कंप्लीट होंगे। ये जो कहीं भी वर्कआउट ना करना, कुछ भी अच्छा ना होना, इसका कारण ही ये था कि इनका आपसे मिलना लिखा था, आपके साथ चीजें आगे होनी लिखी थी। ये आपके साथ जो कंप्लीशन अब इनको समझ में आया है, तो ये आपके साथ ही अब आगे जाना चाहते हैं। मतलब टोटली फिक्स है इनका, ये श्योर है, गारंटेड है, गारंटी है इनके साइड से कि ये आपके साथ ही अब कंप्लीट होंगे। चाहे इन्हें शादी करनी पड़े, इन्हें रियूनियन करना पड़े, इन्हें कमिटमेंट देना पड़े, इन्हें वापस आना पड़े, बट आपके साथ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बन रहा है यहाँ पे इनका। ठीक है, स्पेशली आपसे ये बात करके इन चीज़ों को बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर क्या फील करते हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। आपसे इतना प्यार इस पर्सन को हुआ है, लेट गो कर रहे हैं नेगेटिविटीज को, जजमेंट पे फोकस आपके पर्सन का है कि इस रिश्ते में अब चेंज आ जाए, बस कैसे ही हम दोनों मिलें, ये रिश्ता बैलेंस हो। अब ये जो भी बुरा वक्त देखा है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून पुश करेगा इनको कि ये चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, स्पेशली अपनी सोल की वॉइस को सुन रहे हैं और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये हो सकता है इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं और कुछ स्पेसिफिक ड्रीम्स। देखिए, पास्ट लाइफ ड्रीम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल ड्रीम्स। पास्ट लाइफ ड्रीम्स में आपको टेम्पल दिख सकता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे की डेथ दिख रही है, कोई इंसिडेंट दिख रहा है, जिसको मैं बोलती हूँ कि वही कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी पॉसिबल है। पूर्व जन्मों के प्रेमी जिसको बोला जाता है। ठीक है, 6 जन्म एक साथ आप रह के आए हैं, 1 जन्म 2 जन्म करके आप 6 जन्म रह के आए हो, इसीलिए वो मेमोरी दोबारा से आपकी रिस्टोर हो जाती है जब थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करते हैं। तो ये ड्रीम्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि मान लो अगले बंदे का रिश्ता फिक्स हो रहा है, आपने देख लिया सपने में, कह रहे ये तो बैठे हैं इसके घर में आके लोग और शादी की बात कर रहे हैं, ये शेरवानी में खड़ा है, ये लहंगे में खड़ी है। तो ये बहुत इंडिकेशंस होते हैं। इवन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको चेहरा तक दिख जाता है, इतना क्लोज होते हैं ये चीज, इतने क्लोज एक्सपीरियंसेस होते हैं ये। इसके अलावा जो कुछ सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो चीज़ें ट्रू ही हों। जैसे जब तक असेंडेड आप नहीं हो, जब तक आप असेंड नहीं होते हैं, ठीक है, वरना वो साइकोलॉजिकल पार्ट होता है आपके ड्रीम्स का, क्योंकि आपके 24/7 सबकॉन्शियस माइंड में वही इंसान है जिससे आप दूर हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पास्ट लाइफ ड्रीम्स आपसे रिलेटेड देख रहे हैं और इनको अंदर से ये बिलीफ है, इनकी सोल इंट्यूशन इनको ये गाइड कर रही है कि अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव, तो ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, इस जन्म में हम एक दूसरे के होंगे, जरूर होंगे। इस बात पे आपके पर्सन को विश्वास हो गया है। सिचुएशन खराब चल रही है, लोग अगेंस्ट भी हैं, तब भी इनके दिमाग में एक चीज बैठी है, सेलिब्रेशन आपके साथ, कंप्लीशन आपके साथ में। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन को गिरने नहीं दे रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर इतने पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, चीजें सारी। ठीक है,
अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एक्शन फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द टावर मोमेंट। बोला मैंने आपको कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। अपने आप को सही से ट्रांसफॉर्म करिए, डिवाइन को अलाउ करिए कि डिवाइन आपको बदल रहे हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपका नजरिया बदल रहे हैं। खुलकर सरेंडर कर दीजिए। आपके पर्सन के भी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो मुझे अभी ऐसे ही फील हो रहे हैं, लाइक वेरी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन जब लाइफ में एंटर करता है तो बहुत कुछ आपसे छीन लेता है। क्यों आया है टावर? नेक्स्ट एक्शन में ये किसी सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को कट ऑफ करेंगे जो इनके कान भर रहे हैं, जो इनके लिए नेगेटिव हैं, और आगे बढ़ेंगे अपनी उस पर्सनालिटी के साथ में जो इनको लेकर पॉजिटिव है, जो इनको लेकर, जो इनके सामने शाइन कर रही है, इनर वर्क कर रही है। ये आप हो सकते हैं, ठीक है। ये वो छोड़ेंगे जो इनका बीता हुआ कल है, स्पेशली फोकस करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबल कमिटमेंट पे। आपको प्रेशियस देखेंगे, रीबर्थ डेथ देखिए, सेकेंड टाइम डेथ एंड रीबर्थ आया है किसी बड़े पर्पस के साथ। होपफुल रहिए, आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं और ये जो चेंजेस हैं आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी को ख़त्म करेंगे, ऐसे लोगों को गायब करेंगे जिनका टाइम आ गया है। देखो एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। बैरियर्स हटेंगे आपके रिश्ते में, पार्टनर के ब्लॉकेजेस हील होंगे। जो डर था इन्हें आपको कमिटमेंट देने का, इस रिश्ते में आगे ना बढ़ने का, बहुत फियर था, कमिटमेंट फोबिया था, वो डर खत्म होगा आपके पर्सन का। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। स्पेशली उन लोगों से अलग दौड़ेंगे अब जो लोग इनको परेशान कर रहे थे और जो आपकी रियूनियन ना होने का कारण थे, ठीक है। ऐसे लोगों से दौड़ेंगे, ऐसे लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या ऐसे लोग इनको गालियां दें, मतलब कुछ इनको बोल सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। भागेंगे ऐसे लोगों से जो इनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे। और ये है डिवाइन की मर्जी, कोई बड़ा चेंज इस रिश्ते में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं आपके, और अभी ये आपको सरफेस पे दिखेगा। कैसा चेंज है ये? जहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेंगे। किससे रिलेटेड एक्शन लेंगे? अपने पर्सन से रिलेटेड। अगेन वी हैव 6996 की एनर्जी। पास्ट पर्सन के लिए इंडिपेंडेंट होकर ऐसा एक्शन लेना जो कमिटमेंट से रिलेटेड है, वापस आने से रिलेटेड है, कॉल मैसेजेस करने से रिलेटेड है, यादें फिर बनाने से रिलेटेड है। मुलाकात हो सकती है भाई, आपकी दोस्ती आगे जाएगी। और क्या है यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ मिसबिहेव किया, कुछ गड़बड़ की है, तो ये उस चीज़ को भी रियलाइज करेंगे। और कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ट्रिगर बहुत मिलेगा और बड़े सारे लोग इकट्ठा होकर इनको डांटें, इनको सुनाएं, इनके साथ अच्छा बर्ताव ना करें। ये बहुत रोने वाली एनर्जी में रहेंगे, लाइक ये रो ही दें। थोड़ी हैवी एनर्जी है, और ये बात मैंने आपको करंट एनर्जी में बोली है, बैगेज को रिलीज करने के लिए। मतलब एक तरह से बोलूँ तो इनका नेक्स्ट लेवल शुरू हो रहा है। आपके साथ कंप्लीशन में आना इस रिश्ते का गोल है, डेस्टिनेशन है। अब डिपेंड्स कि ये जो सिचुएशन है ये 9 से 10 दिन के अंदर ख़त्म होती है, या इस सिचुएशन को 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन को ट्रिगर करेगा। और ये सारे के सारे कार्मिक्स हैं इनके, और ये सरेंडर नहीं करेंगे तो रास्ता नहीं बनेगा। क्या ये सरेंडर करेंगे? दे आर रिलीजिंग 9999 वाइब्रेशन एंजल्स। ये सरेंडर करेंगे, धोखे खाएंगे ये, और कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ब्लॉक हो सकते हैं एनर्जी लेवल पे कि इनको कुछ समझ में ना आए, हाईली कंफ्यूज्ड। लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, थोड़ा समय लेंगी। जिसकी भी एनर्जी है ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। पेंटिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। जिनके भी लाइफ में ये हैवी पार्ट है,
लेकिन फॉर श्योर एक खूबसूरत बदलाव आने वाला है। एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आपके पर्सन को तैयार किया जा रहा है, जिससे ही अपनी लाइफ की थर्ड पार्टी अपने एडिक्शंस, गलत हरकतें ख़त्म करें, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें और लंबी पारी खेलें ये आपके साथ में। कैसी? आपसे सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करके शादी करना, फैमिली बनाना, परिवार तक का सोचना है आपके साथ में। टावर मूवमेंट को और क्लैरिफाई करिए एंजल्स, और एक दे दो मैजिशियन। ये चाह रहे थे कि कोई सिचुएशन ख़त्म हो जाए इनके लाइफ से या ये लोग चले जाएं, तो ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जल्द होगा ये। और कब से कब तक? 17 मिनट 17 घंटे से लेकर 5 डेज के अंदर कोई टावर सिचुएशन दिख रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, जिनको कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं उनको 8 घंटे से लेकर 6 घंटे, 8 घंटे से लेकर 3 दिन तक के अंदर अंदर मैसेजेस आ सकते हैं। फ्रेंडशिप ये आपसे कर सकते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। रीबर्थ की भी जो एनर्जी है वो इम्पोर्टेंट है गाइज। यहाँ पर 4 डेज के अंदर आपके रिश्ते में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि डेड कनेक्शन को, एंडेड कनेक्शन को फिर से ये स्टार्ट करें। आप दोनों एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, प्यार से, मोहब्बत से हैंडल करें सिचुएशंस को। ठीक है, तो इस चीज़ का इफेक्ट अच्छा है आपके रिश्ते में, क्योंकि डिवाइन खुद चाहती है कि इस रिश्ते में पुनर्जन्म हो, रीबर्थ हो। ये एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, तो ये यहाँ पे चेंजेस आएंगे। डिवाइन इटसेल्फ पुश करेंगी चीज़ें और ये भी तैयार दिख रहे हैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? हे एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स, महादेव, माँ काली, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। पहली गाइडेंस है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके अंदर अभी बहुत से सप्रेस्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड थॉट्स हैं, उनको क्लियर करिए। एक भी थॉट अगर नेगेटिव बचा तो आपकी चीज़ें डिले हो जाएंगी। रिजेक्शन की सिचुएशन बनी रहेगी 4 ऑफ कप्स की, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करिए। हम सभी ये चाहते हैं दूसरों पे उंगली उठा के कि तुम बदलो, जबकि बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ ही होती हैं, है ना। तो हमें अपने आप को ही बदलना है। अपने आप को बदलते ही ये संसार बदल जाएगा आपके लिए। और आप यकीन मानिए, आपको किसी भी तरीके की शिकायत से, किसी भी तरीके की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अच्छा कह रहा है, आप खुश हो जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे, चलो ठीक है, थैंक यू। किसी ने बुरा बोला, आपने रखा ही नहीं, उसकी एनर्जी उसी तक रहने दी। आपके ऊपर जरा सी कान में कीड़ा भी नहीं काटा, ये सोचो। संसार है, यही करेगा, बात बनाएगा, बुरा बोलेगा, नुकसान करेगा, ये करेगा, वो करेगा। दुनिया है और सभी कर्मों के पीछे नाच रहे हैं, कठपुतली है, सबकी सब पपेट है। बट कौन इन सबसे परे है? वो है खुद भगवान, ईश्वर। तो आपको उनसे जुड़ना है, तब जाकर आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पे, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बैलेंस होने वाली हैं चीजें। आपको भी अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना होगा। स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, लेकिन सुपरस्टिशंस को पाल लेना या सुपरस्टिशियस हो जाना गलत है। जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होकर भगवान की चीजों को ना समझना, ये भी बड़ा गलत है। आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर उतारिए। जो अध्यात्म की शक्ति है वो क्या है, वो आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ वर्ड से स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आपके अंदर डिजायर ही डिजायर है, तो आपने सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास पे आप चले गए। अंधविश्वास एक्चुअली में देखो कैसा है ना, जब हम सुपरस्टिशन की बात करते हैं, जब आप भक्ति की हाईएस्ट वाइब्रेशन पे चले जाएंगे, जब फुली असेंड हो जाते हैं, अवेकन्ड हो जाते हैं, तो आप उस चीज को रियलिटी में प्रूफ कर सकते हो और इस चीज का साक्ष्य खुद डिवाइन देती है। लेकिन सुनी हुई सोच के आधार पे, कि ऐसे समझो कि आप किसी चीज को जानते ही नहीं हो
और आपने कह दिया हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि सब सिलेबस में यही पढ़ते आ रहे हैं, और वो नहीं हुआ, फिर तो यहाँ पे आपको अपने अंदर उतरने की जरूरत है और गहराई में पहुंचिए और अपने आप को वहां से बैलेंस करिए कि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी क्या है। लाइफ में अगर संतुलन बना रहे हैं आप अध्यात्म में और प्रैक्टिकलिटी को, या वास्तविक ये जो दुनिया है इसके बीच में आपने अच्छे से बैलेंस कर ली सिचुएशंस, अपनी लाइफ को सेट कर लोगे आप अच्छे से, फिर आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। ये योगियों की एनर्जी है जो गृहस्थों को भी मिल जाती है। नेक्स्ट एनर्जी है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये सोच रहे हैं कि अगर गुस्से से ही सब कुछ होगा, मैं ऐसा बोल दूंगा या बोल दूंगी तो कुछ होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपनी सिचुएशन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं प्यार लाना पड़ेगा। प्यार में सूखापन मत दिखाओ, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा स्पर्श दो, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पास प्यार नहीं है मैं क्यों अच्छा बोलूं, ये बदला मत करो। प्रेम शब्द के साथ बदला कभी नहीं हो सकता, स्वार्थ के लिए जरूर बदला होता है। और यकीन मानिए कि जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं या हर एक चीज में बदला करते हैं वो सो नहीं पाते चैन से, और जो बहुत शांत हैं वो करके शांत हो जाते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। इसे हाथ से जाने ना दें, अपने ऊपर अच्छे से काम करें, अपने आप को बैलेंस रखें। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, माय गॉड यूनिवर्स, कमाल है आप एकदम। आप बताऊं मैं इसके बारे में दोबारा या चलेगा आपको? मैंने अभी आपको इसी पे बताया कि आपको स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना होगा। अपनी लाइफ में पीस लेकर आनी होगी। पार्टनर को सुधारने से पहले, दुनिया को सुधारने से पहले आपको अपने अंदर, अपने ही अंदर उतर के अपने आप को बैलेंस करना होगा, जिससे आप हर सिचुएशन में डटकर खड़े रहें। ये वो रोशनी है, ये वो दिया है जो तेज हवा के झोंके से कभी बुझता नहीं है, क्योंकि ये अंदर से जल रहा है आपके। थर्ड आई आपका पावरफुल हो रहा है, ईश्वर तत्व आपके अंदर उजागर हो गया है, और जिसका बुझा हुआ है, जिसपे बड़ी सारी परतें जमी हुई हैं, वो नहीं देख सकते ईश्वर को। तो ऐसा ना करो, मदर नेचर के साथ ही आपको रहना है संसार में। जब तक वो संसार में रहोगे, चांद कुछ भी कर लो, संसार मतलब यूनिवर्स भी है, संसार मतलब ये 3D भी है, ऊपर नीचे सब भगवान का ही है, ठीक है। तो इनके साथ रहने के लिए, इनके घर में रहने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते, और आप किसी के विरुद्ध जा ही नहीं सकते। आप अपने विरुद्ध होकर अपने आप को खत्म कर लेंगे वरना। तो फॉलो कीजिए गाइडेंस को। ये समय है देने का, लेने से पहले देने का वक्त है, और आपको देनी है पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपको देने हैं अच्छे थॉट्स, आपको देना है ढेर सारा प्यार हर किसी को, और बिना बदले के देना है। तभी आपकी चीजें या आपकी जो नैया है वो पार लगेगी, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।